गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेट चैप्टर के अंतर्गत पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। तो पावर सेट को हम हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है। सेट ए, इसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी। मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से किसी दिए गए सेट के सबसेट को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। यदि हम इसके सबसेट लिखेंगे तो कितने सबसेट होंगे? 2 की घात 3 बराबर 8 इसके सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल सबसेट 2 की घात n होते हैं, ठीक है। जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इस प्रकार से सेट ए के टोटल सबसेट कितने होंगे? 8 होंगे। और कौन कौन से होंगे उनको हम यहां पर लिख रहे हैं। आई है, ए है, बी, यहां पर सी आ जाएगा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए बी सी, ठीक है। ये इसके सेट ए के टोटल सबसेट है, ठीक है बच्चों। अब यदि मैंने जो टोटल सबसेट है इनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये अगेन एक सेट बन गया। ये किसका सेट है? ये सेट ए के सबसेट्स का सेट है। इसी को हम ए का पावर सेट कहते हैं, ठीक है। सेट ए का क्या कहते हैं? पावर सेट। और इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। द सेट ऑफ टोटल सबसेट्स of a given set A is called power set of set A and it is denoted by PA। बच्चों, किसी दिए गए सेट के जो टोटल सबसेट है उसका सेट ही दिए गए सेट का घात समुच्चय कहलाता है। जैसे यहां पर एक सेट हमें ए दिया था, हमने पहले इसके टोटल सबसेट लिखे और उसको फिर हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो वो एक सेट बन गया। ठीक, किसका सेट बन गया? सेट ए के सबसेट का एक सेट बन गया। वही सेट ए का पावर सेट कहलाया, ठीक है। और ये पावर सेट के एलिमेंट हैं कौन कौन से? ये ए है, या हमने कर्ली ब्रैकेट में ए लिखा है तो यानी कि ये सबसेट है। किसका सबसेट है? ये सेट ए का सबसेट है। अब ये पावर सेट का एक एलिमेंट कहलाएगा। तो इसके एलिमेंट कितने हैं? ये 8 एलिमेंट हैं। तो यानी किसी पावर सेट के एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? जितने किसी सेट के सबसेट की संख्या होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ PA इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 to the power n। ये कब लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू n, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या उस समुच्चय के टोटल उप समुच्चय की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है? वो 2 to the power n, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे हमने यहां पर देखा, इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो इसके टोटल सबसेट कितने हो गए? इसके टोटल सबसेट 2 की घात 3 बराबर 8 इसके सबसेट हो गए। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? पावर सेट में भी 8 ही एलिमेंट हैं। यानी किसी सेट ए के जो पावर सेट होता है उसमें उतने ही अवयव होते हैं जितने उस सेट के उप समुच्चय होंगे या टोटल सबसेट होंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार किसी समुच्चय ए का घात समुच्चय समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय का एक समुच्चय होता है। अब हम कोई सेट ए लेते हैं और उसका पावर सेट लिखेंगे। माना एक सेट ए दिया हुआ है हमें, ठीक है, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। हमको सेट ए का पावर सेट लिखना है, यानी पी। तो मुझे ये बताइए, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इस पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने इस सेट के सब सेट होंगे।
इस सेट के सबसेट कितने होंगे, इस सेट के सबसेट 2 टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो सेट ए के सबसेट होंगे 16, वही इस पावर सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम इस सेट ए के सबसेट लिखेंगे, ठीक है, तो वो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 फिर 3, ठीक है, 4, बीच में आप कॉमा भी लगाएंगे, उसके बाद आप 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2, ठीक है, 1 3 1 4, ठीक बच्चों, फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 3 4, ठीक बच्चों, आप 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 1 2 4 1 2 4, ठीक है, 1 3 4 1 3 4, इसके बाद 2 3 4 2 3 4, इसके बाद 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक ही इसमें सेट आएगा, सबसेट 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब यदि हम इनको काउंट करें तो ये 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यदि कोई सेट दिया हुआ होगा, उसका हमें पावर सेट लिखना होगा, तो हम सबसे पहले उसके सबसेट लिखेंगे और उसके बाद उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये दिए गए सेट का एक पावर सेट होगा, ठीक है। अब हम सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे, आप इनको नोट भी करेंगे, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सल सेट जिसको हम हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो दिए गए समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जिसके अंतर्गत जो दिए गए समुच्चय हैं, जो दिए गए सेट है, उनके एलिमेंट उसके अंतर्गत मौजूद होने चाहिए, ठीक है, तब हम दिए गए सेट के लिए उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे एक सेट मैंने ए लिया है, ठीक है, और एक सेट मैंने बी लिया है। सेट ए है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कैसा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और सेट बी है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए देखिए, यहां पर मैंने सेट ए और सेट बी का सार्वत्रिक समुच्चय चुन रहा हूं मैं, तो ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय ऐसे समुच्चय होना चाहिए जिसके अंतर्गत सेट ए के एलिमेंट भी आ जाएं और उसके अंतर्गत सेट बी के एलिमेंट भी आ जाएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये सारे जो एलिमेंट हैं सेट सी के एलिमेंट, सेट सी में किस तरह के एलिमेंट हैं, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, है ना, तो इसके अंतर्गत सम प्राकृतिक संख्या भी होंगी और विषम प्राकृतिक संख्या भी होंगी। तो ए और बी के लिए सेट सी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब जैसे देखिए, एक सेट मैंने ए लिया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनका समुच्चय है। एक सेट मैंने बी और ले लिया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी मैंने अक्षर ले लिए हैं, सपोज मैंने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है। तो ए और बी के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय यू होगा, वो क्या होगा, जिसके अंतर्गत ए के एलिमेंट भी आ जाएं और सेट बी के एलिमेंट भी आ जाएं, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि लास्ट जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो सभी लेटर हैं उनका ये समुच्चय हो जाएगा ए और बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय। और इस तरह से हम देखें, जैसे हमारे स्कूल में कक्षा 11वीं के बच्चों का समुच्चय लें और दूसरे में हम एक सेट ले लेते हैं कक्षा 12वीं के बच्चों का समुच्चय। अब माना ए और बी दो सेट इस प्रकार से हैं, ठीक है, सेट ए 11वीं के बच्चों का समुच्चय है, सेट बी 12वीं के बच्चों का समुच्चय है। तो ए और बी के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय, ठीक है, यानी स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय ए और बी के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में दिए गए समुच्चय के सभी अवयव मौजूद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आज हमने पावर सेट यानी घात समुच्चय को और यूनिवर्सल सेट यानी हमने सार्वत्रिक समुच्चय को समझा।